Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete tetrahaloalkane pyrene CCl4. Today we start new topic freon and other name of freon chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको शॉर्ट में कहेंगे CFC, फॉर क्लोरो C, फॉर फ्लोरो F, फॉर कार्बन C. ठीक है. अब देखिए फ्रियोन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ओनली 3 एटम्स होते हैं, यानी ये ओनली 3 एटम्स है वो कंटेन करते हैं. कौन कौन से? कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन. ठीक है. यानी यहां पे कार्बन के साथ कौन अटैच होते हैं? हेलोजन. हेलोजन में कौन कौन से? क्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो ये भी क्या है? हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है. तो फ्रियोन्स containing only 3 atoms, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो ये ओनली 3 एटम्स कंटेन करते हैं, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं. ठीक है. इसकी अदर डेफिनेशन क्या होगी? पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड फ्रियोन. तो एल्केन के पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? फ्रियोन कहेंगे. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये एल्केन है, मेथेन. ठीक है. अब मेथेन में हाइड्रोजन कितने हैं? 4. अब इन 4 हाइड्रोजन को अपन रिमूव कर देंगे बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है. 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो CCl2F2 ये ऐसे हो सकता है. 4 हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करेंगे? बाय 2 क्लोरीन एंड 2 फ्लोरीन. तो अब इस कंपाउंड में ओनली 3 एटम्स है, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है. तो ये एल्केन के पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव हो गए. अब यहां पे अपन मेथेन के 4 हाइड्रोजन को इस प्रकार से भी रिमूव कर सकते हैं. यहां पे 4 हाइड्रोजन को रिमूव किया है 3 क्लोरीन एंड 1 फ्लोरीन ने. यहां पे भी ओनली 3 एटम है, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है. तो ये भी फ्रियोन है और ये भी फ्रियोन है. ठीक है. तो फ्रियोन में ओनली 3 एटम्स होते हैं, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. ठीक है. अब ये तो है फ्रियोन 12, ये तो है फ्रियोन 12 और ये है फ्रियोन 11. ठीक है. अब इनका ये जो नेम है ये अभी अपन आगे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, वहां पे अपन क्लियर करेंगे. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि फ्रियोन्स में ओनली 3 एटम होते हैं, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. एंड पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन क्या होते हैं? फ्रियोन होते हैं.
अब देखिए प्रिपरेशन मेथड फॉर फ्रीऑन। फ्रीऑन की प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट है बाय पायरीन। सबसे पहले अपन फ्रीऑन का फॉर्मेशन करेंगे किससे? पायरीन से। तो देखिए CCl4 ये पायरीन हो गया और इसकी रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किससे रिएक्शन करवा देंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ये जो रिएक्शन है वो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। तो यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ऑफ HF, ये रिमूव कर देगा पायरीन के क्लोरीन को। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन है वो क्लोरीन को रिमूव कर रहा है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया। और हैलोजन एक्सचेंज की अपन ने 2 मेथड्स बताए थे, फिंकेलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब फ्लोरीन है वो क्लोरीन को एक्सचेंज कौन से में करता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन का वन टाइप है, बिकॉज यहां पे फ्लोरीन है वो रिमूव करेगा किसको? क्लोरीन को। ठीक है, तो 1 क्लोरीन की जगह आ जाएगा 1 फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा CCl3F। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये है फ्रीऑन 11। अब यहां से जो क्लोरीन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन कर लेगा HCl। ठीक है, तो ये पायरीन से फ्रीऑन 11 का फॉर्मेशन है। अब इसी टाइप से यदि अपन को पायरीन को कन्वर्ट करना हो फ्रीऑन 12 में, तो यहां अपन HF के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, वही रिएक्शन होगी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। अब यहां पे 2 फ्लोरीन एटम है वो रिमूव कर देंगे 2 क्लोरीन एटम्स को, तो ये CCl2F2। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीऑन 12। ठीक है, यहां से 2 क्लोरीन रिमूव हुए 2 हाइड्रोजन के साथ 2 HCl। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, फ्रीऑन 11 में 4 वैलेंसी बाय 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन से कंप्लीट हो रही है, एंड फ्रीऑन 12 में कार्बन की 4 वैलेंसी बाय 2 क्लोरीन एंड 2 फ्लोरीन से कंप्लीट हो रही है ना। तो ये फ्रीऑन का फॉर्मेशन है बाय पायरीन, रिएक्शन विद HF। ठीक है, अब देखिए बाय हेक्साक्लोरोएथेन। सेकंड मेथड है बाय हेक्साक्लोरोएथेन। अब अपन फ्रीऑन का फॉर्मेशन करेंगे बाय हेक्साक्लोरोएथेन। एथेन मीन्स 2 कार्बन एंड 2 कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हेक्साक्लोरो, तो 3 क्लोरो इस कार्बन से एंड 3 क्लोरो इस कार्बन से। ठीक है, तो ये हो गया हेक्साक्लोरोएथेन। ये हेक्साक्लोरोएथेन हो गया। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे 2 HF मॉलिक्यूल से। पायरीन की भी HF से करवाई थी, हेक्साक्लोरोएथेन की भी HF से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन रिमूव कर देंगे 2 क्लोरीन को। अब यहां क्लोरीन कितने हैं? 6, तो 2 क्लोरीन की जगह आ जाएंगे 2 फ्लोरीन।
तो देखिए यहां पे कार्बन है 2, 2 क्लोरीन रिमूव हो गए तो क्लोरीन 4 और 2 फ्लोरीन आ गए 2 फ्लोरीन। ठीक है, जो 2 क्लोरीन रिमूव हो गए वो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 HF, सॉरी यहां से 2 क्लोरीन रिमूव हुए वो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 HCl। अब देखिए ये जो अपन को कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है, यहां पे देखिए कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ओनली 3 एटम्स है। तो ये भी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब इसका नेम होता है फ्रियोन 112। ये है फ्रियोन 112। इसकी स्ट्रक्चर अपन इस टाइप से समझ सकते हैं, 2 कार्बन हो गए। अब 2 कार्बन की 1 वैलेंसी है वो तो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। अब इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, इनको कंप्लीट करने के लिए 4 क्लोरीन है एंड 2 फ्लोरीन है। तो इनकी वैलेंसी इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है फ्रियोन 112। ठीक है, C2Cl4F2। तो ये फ्रियोन प्रिपरेशन के क्या है, मेथड्स है। ठीक है, अब यहां पे भी फ्लोरीन रिमूव कर रहा है क्लोरीन को, ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन का टाइप है। यहां पे भी फ्लोरीन रिमूव कर रहा है क्लोरीन को, ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, यहाँ पे पायरीन है और यहाँ पे हेक्साक्लोरोएथेन है। इस फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन, इन दोनों फ्रियोन्स में नंबर ऑफ कार्बन 1 है और इस फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है। अब देखिए, अब अपन करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए फ्रियोन है, इसके आगे 3 नंबर्स है वो लिखे जाते हैं। फ्रियोन के आगे 3 नंबर्स लिखे जाते हैं जिनको अपन शो कर देंगे ABC। ठीक है, अभी आपने देखा था फ्रियोन 11, तो फ्रियोन के आगे था 00011। ठीक है, फ्रियोन 12 में फ्रियोन के आगे 012 और फ्रियोन 112 उसमें 112 है ना, यानी फ्रियोन्स के आगे 3 नंबर्स है वो लिखे जाते हैं। अब वो किस टाइप से लिखेंगे, देखो जो फर्स्ट नंबर है A, जो फर्स्ट नंबर है A, ये लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू कार्बन। फर्स्ट नंबर A है वो अकॉर्डिंग टू कार्बन लिखा जाता है। ये किससे रिलेटिव होता है, कार्बन से। तो देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन है फ्रियोन में उनमें से -1, नंबर ऑफ कार्बन में से माइनस कर दीजिए 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा A। तो A है यानी फर्स्ट नंबर है वो किससे रिलेटिव होता है, कार्बन से रिलेटिव होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन में -1 कर दीजिए। ठीक है, B सेकंड नंबर है, ये रिलेटिव होता है हाइड्रोजन से। वी नो दैट इन फ्रियोन हाइड्रोजन एटम इज एब्सेंट। फ्रियोन में हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। अब देखिए
नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। अब जो सेकंड नंबर है बी, ये कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन में प्लस 1 करके। अब वी नो दैट फ्रियोन है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 0। अब 0 प्लस 1 1, यानी सेकंड नंबर जो है उसकी वैल्यू फ्रियोन में ऑलरेडी 1 होती है, ठीक है ना। सेकंड नंबर है, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर किसके बेस पे लिखा जाएगा? हाइड्रोजन के बेस पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन में प्लस 1 करके। अब हाइड्रोजन फ्रियोन में होता ही नहीं है, फ्रियोन में ओनली 3 एटम होते हैं, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन 0 होगा, 0 प्लस 1 1, तो सेकंड जो नंबर है उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है ना। जो थर्ड नंबर है सी, ये रिलेटिव होता है फ्लोरीन से। किससे? फ्लोरीन से। तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। ये इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ फ्लोरीन के, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है ए, वो किसके बेस पे? कार्बन के बेस पे। नंबर ऑफ कार्बन में से -1 कर दीजिए। बी है सेकंड नंबर, ये हाइड्रोजन के बेस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन में +1 कर दीजिए, ये ऑलवेज 1 होगा। थर्ड नंबर है सी, ये किसके बेस पे? फ्लोरीन के बेस पे। सी है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ फ्लोरीन के, यानी फ्रियोन में जितने फ्लोरीन होंगे उतनी वैल्यू हो जाएगी सी की, ठीक है। तो देखिए अपन फ्रियोन ले रहे हैं CCl3F, CCl3F। अब देखिए सबसे पहले फ्रियोन लिखेंगे, ठीक है। फ्रियोन आई, इसमें ओनली 3 एटम है, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब देखिए यहां पे फर्स्ट जो नंबर है ए, वो नंबर ऑफ कार्बन में -1 करके लिखा जाएगा। अब फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन है 1, तो 1 - 1 0, तो यहां पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी 0। अब सेकंड नंबर है वो हाइड्रोजन में +1 करके, यहां हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, 0 + 1 1, ठीक है। थर्ड नंबर सी इक्वल होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन के, यहां फ्लोरीन कितना है? 1, तो 1, तो ये हो जाएगा फ्रियोन 11। तो फ्रियोन 11 का फॉर्मूला होता है CCl3F, ठीक है। यानी जिस फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? 1 हो, जिस फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? 1, उसके लिए फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 0। और जिस फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, उसमें फर्स्ट नंबर की वैल्यू आएगी 1, है ना। सेकंड नंबर की वैल्यू ऑलवेज 1, और थर्ड नंबर की वैल्यू फ्लोरीन के इक्वल, तो ये फ्रियोन 11 हो गया। CCl2F2, ठीक है। अब देखिए ये फ्रियोन, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 0, सेकंड नंबर ऑलवेज 1। अब यहां पे फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो थर्ड नंबर की वैल्यू 2, तो ये हो गया फ्रियोन 12। CClF3, फ्रियोन नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर ऑलवेज 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन 3 है, और थर्ड नंबर 3, तो ये हो गया फ्रियोन
13 C2Cl5F C2Cl5F। इसमें देखिए फ्रियोन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 - 1 1, तो कार्बन 2 होंगे तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू आएगी 1, सेकंड नंबर ऑलवेज 1, फ्लोरीन 1 है तो 1, तो ये है फ्रियोन 1 1 1। ठीक है, C2Cl4F2 तो देखिए कार्बन 2 है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1, सेकंड नंबर ऑलवेज 1, फ्लोरीन 2 है तो थर्ड नंबर 2, तो ये है फ्रियोन 1 1 2। C2Cl3F3 फ्रियोन कार्बन 2 है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1, सेकंड नंबर ऑलवेज 1, फ्लोरीन 3 है तो थर्ड नंबर की वैल्यू 3, तो ये है फ्रियोन 1 1 3। C2Cl2F4 C2Cl2F4 फ्रियोन कार्बन 2 है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1, सेकंड नंबर ऑलवेज 1, फ्लोरीन 4 है तो 4, तो ये है फ्रियोन 1 1 4। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रियोन का क्या है नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब यहां पे तो अपन ने क्या किया है फॉर्मूले से नेम लिखा है, अपन ने फ्रियोन का फॉर्मूले से क्या लिखा है नेम लिखा है। अब अपन नेम से फॉर्मूला लिखेंगे। अब अपन नेम से फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे अपन को कह दिया जाए फ्रियोन 12 का फॉर्मूला लिखिए, फ्रियोन 12 का। ठीक है, अब अपन को फ्रियोन 12 का फॉर्मूला लिखना है। अब देखो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है 0। अब फर्स्ट नंबर है वो किसके बेस पे लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन -1 है ना। अब कितने में से -1 करेंगे 0 आएगा, 1 में से, यानी फर्स्ट नंबर की वैल्यू 0 है, मतलब फ्रियोन में नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा, तो कार्बन हो गया 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर किससे रिलेटिव होता है, सेकंड नंबर रिलेटिव होता है हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन फ्रियोन में एब्सेंट होता है ना, हाइड्रोजन फ्रियोन में एब्सेंट होता है तो हाइड्रोजन तो आएगा नहीं। थर्ड नंबर किससे रिलेटिव होता है फ्लोरीन से, और थर्ड नंबर इक्वल होता है किसके फ्लोरीन के। अब थर्ड नंबर की वैल्यू 2 है तो फ्लोरीन कितने हो गए 2 है ना। अब फ्रियोन में 3 एटम होते हैं कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब कार्बन एंड फ्लोरीन है वो तो इन नंबर से रिलेटिव होते हैं, फर्स्ट नंबर से कार्बन रिलेटिव होता है, थर्ड नंबर से फ्लोरीन रिलेटिव होता है। अब फ्रियोन का ऐसा कौन सा एटम है जो इन 3 नंबर से रिलेटिव नहीं होता, क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन को, अब क्लोरीन कितने आएंगे, किस बेस पे क्लोरीन को ऐड करेंगे, तो आप कार्बन की वैलेंसी देख लीजिए, क्या देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी। अब यहां कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट है ना, 4 होती है तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऐड कर देंगे, तो फ्रियोन 12 का फॉर्मूला हो गया CCl2F2 CCl2F2। ठीक है, जैसे अपन को लिखना है फ्रियोन 112 का फॉर्मूला।
अपन को फ्रियोन 112 का फॉर्मूला लिखना है। अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है 1। अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1 होती है मतलब कार्बन कितने 2, ठीक है। सेकंड नंबर हाइड्रोजन से रिलेटिव होता है, हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। थर्ड नंबर 2 है। अब थर्ड नंबर फ्लोरीन के इक्वल होता है 2 मतलब फ्लोरीन कितने 2, तो फ्लोरीन 2 कर दिए, ठीक है। अब देखिए इन कार्बन्स की जितनी वैलेंसी बच गई वहां पे लगा दीजिए उतने ही क्लोरीन। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर से, एक वैलेंसी इधर से, इसकी 2 वैलेंसी 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, ठीक है। इस कार्बन की 1 वैलेंसी इधर से, 1 वैलेंसी फ्लोरीन से, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, यानी यहाँ पे क्लोरीन होंगे कितने 4, तो फ्रियोन 112 हो जाएगा C2Cl4F2, ठीक है। तो इस टाइप से अपन नेम से फ्रियोन का फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रियोन का क्या हो गया नोमेनक्लेचर, फॉर्मूले से नेम एंड नेम से फॉर्मूला, ठीक है। अब जो फ्रियोन है उसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है, जो फ्रियोन है फ्रियोन के रीजन से ओजोन में, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है ना, उसका मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।